नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्धबरी न्यूज। आइए देखते हैं आज की संडे स्पेशल स्टोरी। कोटद्वार शहर को भाबर से जोड़ने वाला मालन नदी का पुल पिछले 6 महीने से क्षतिग्रस्त है। लोक निर्माण विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली का खामियाजा भाबर क्षेत्र के करीब 1.5 लाख की आबादी भुगत रही है। पुल को टूटे हुए आज पूरे 6 माह हो गए हैं, लेकिन पुल निर्माण को लेकर धरातल पर अभी तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। क्षेत्र की जनता पुल के बराबर से बनाए गए रास्ते पर हिचकोले खा रही है। धूल के उड़ते गुब्बार में कई लोग चोटिल हो चुके हैं, लेकिन न तो जनप्रतिनिधियों को चिंता है और न ही विभाग को लोगों की परेशानी दिख रही है। भाबर की जनता की मांग पर तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी ने लोगों के सुगमता से आवाजाही करने के लिए 12.35 करोड़ की लागत से मालन नदी पर पुल का निर्माण करवाया था। मई 2010 में इस पुल का निर्माण पूरा हो चुका था। तब से लोग सुगमता से कोटद्वार से भाबर आ जा रहे थे। इससे पूर्व मालन नदी में एक रपटे से होकर लोग गुजरते थे और बरसात में तेज बहाव के कारण भाबर से कोटद्वार का संपर्क टूट जाता था। लेकिन पुल टूटने के बाद फिर वही हालात पैदा हो गए हैं। अब लोगों को चिंता सता रही है कि बरसात में फिर एक बार से उनको रपटे में जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ेगी। क्षेत्रीय जनता कई बार पुल को लेकर आंदोलन कर चुकी है, प्रदर्शन कर चुकी है, जनप्रतिनिधियों से मिल चुकी है, विभाग के चक्कर लगा चुकी है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मालन नदी के ऊपर पिछले 6 महीने से टूटा हुआ पुल लोगों को चढ़ा रहा है। ऐसे में लोग मजबूर हैं। लेकिन अंधाधुंध यहाँ पर खनन किया गया और बेतहाशा खनन के कारण उनके पिलर्स को हिलकर टूट गए। खास तौर पर मालन का नदी का पुल जो बिल्कुल ध्वस्त हो गया था। हालांकि सुपरो में भी इन्होंने प्रोटेक्शन का काम करवाया था, वो भी उसके भी पिलर हिल गए थे कुछ समय के लिए, वो भी बाधित था। लेकिन एक चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही है आज तक कि 13 जुलाई को 2022 को ये पुल टूटा था और 13 जुलाई से लेके और अक्टूबर नवंबर तक यानी 4 महीने तक सरकार को इसकी कोई सुध नहीं ली और इसकी डीपीआर, इसका प्रोजेक्ट कौन तैयार करेगा, इस पर जो है सरकार को 3 से लेके 4 महीने लग गए। और सैंक्शन सिर्फ इस बात की दी जानी थी कि आखिर कौन सी एजेंसी इस पर काम करेगी। तो बीएचयू बनारस को इसका काम दिया गया, लेकिन 3 से लेके 4 महीने तक इसकी सैंक्शन जो है राज्य सरकार के द्वारा नहीं की, क्योंकि अधिकृत करने की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार की होती है। तो आप उसी से लगा सकते हैं जब 4 महीने तक सिर्फ एक लाइन यस और नो करना था कि इस एजेंसी के द्वारा इसको काम कराया जाना है। और अब ये कार्य होगा कब होगा, जैसे कि बताया गया है कि ये इसके सारे पिलर्स को जो है बनाया जाएगा। ये मैंने पिछली बार जो है डीपी सिंह जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और डीएफओ हैं, मैंने उनसे कहा था कि आप ये जो सड़क के समय मालन होते हुए जा रही है इसको पक्का कीजिए। लेकिन उसके लिए RBI 81 जो है जैसे मटेरियल से इसको बनाया जा सकता था, लेकिन फिर लापरवाही का एक किस्सा शुरू हो जाता है। तो क्या इस समय राज्य सरकार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो उसका संज्ञान ले और उसको पक्का करने की दिशा में काम करे? क्योंकि अभी ये नहीं है कि 4-6 महीने में बनने वाला पुल है, इसमें कई बरसातें निकलेंगी। अधिशासी अभियंता डीपी सिंह का कहना है कि विभाग ने पुल का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है, लेकिन अभी शासन से उन्हें बजट स्वीकृत नहीं हुआ है। जैसे ही बजट स्वीकृत होगा वैसे ही पुल का निर्माण शुरू किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि पिछले 6 महीने में विभाग क्या अभी तक प्रस्ताव ही बना रहा है। लोग किन परेशानियों में नदी को पार कर रहे हैं, ये उन्हीं की आत्मा जानती है। पता नहीं कब बजट पास होगा, कब वो पुल बनेगा। ऐसे में विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लाजमी है। पिछले 6 महीने से पुल नहीं बनने के कारण लोग आक्रोशित हैं, लेकिन ये बात न तो विभाग के समझ में आ रही है और न ही जनप्रतिनिधियों की समझ में आ रही है। विभाग न तो पुल का निर्माण करा रहा है और न ही पुल के नज़दीक से गुजरने रास्ते को डामर कर रहा है। ऐसे में अब लोगों को अपने हक के लिए सामने आने की ज़रूरत है। मैं एक
एक स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम विवेक सैनी है और मैं IHMS का छात्र हूँ। मैं इस समय BCA कर रहा हूँ और मैं आपको अपने भाबर क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूँ। वहाँ पे पिछले वर्ष भारी वर्षा के कारण 13 जुलाई को पुल की हानि हो गई थी। पुल पूरा नदी में समा गया था और सरकार ने अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। वो पुल अभी तक नहीं बना है और उसके विपरीत एक कंडी मार्ग तैयार किया गया था, परंतु इस वक्त वो भी दोबारा से बंद कर दिया गया है और पुल के नीचे से ही आवाजाही इस वक्त शुरू है। लेकिन वो मैं आपको बता दूं, रास्ता बिल्कुल भी आवाजाही के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमें 3 व्हीलर से आवाजाही करनी पड़ रही है और उसमें बहुत झटके लगते हैं, जिस वजह से मतलब हमारा पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है और मतलब अगले दिन आने का भी बिल्कुल मन नहीं करता। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि जल्द से जल्द उस पुल का निवारण किया जाए, क्योंकि आने वाले साल में अगर अत्यधिक वर्षा होती है तो उधर से आने वाले सभी लोग जो छात्र हैं, काम वाले हैं, कामकाजी लोग हैं, इधर से जो सिडकुल में जाते हैं, जसोदरपुर में जाते हैं, तो उनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये थी आज की संडे स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा प्रयास ज़रा सा भी सार्थक लगे तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं अगले संडे स्टोरी में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।